हेलो 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 मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला आपका डिस्काउंट का, ही आपका टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 1 में मैंने आपको 1 से 10 सवाल आपका जो बेसिक होता है आपका कॉन्सेप्ट पर, आपका फॉर्मूला बेस्ड पर आपका, उसमें मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक और पूरा फॉर्मूले से सॉल्व करके दिखाया है। 10 सवाल मैंने आपको, वो जाके वीडियो आप जरूर देख लेना, पूरा बेसिक है आपका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, आपको वहां पर मिल जाएगा टाइप नंबर 1। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट का टाइप नंबर 2। ठीक है, 11 से जो भी आपका 20 सवाल है आपका, 11 12 13 20 सवाल तक मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 10 सवाल कराऊंगा आपका, तो वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, आपका हर कंपटीशन एग्जाम में आपका पूछा हुआ सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। जो भी बच्चे रेलवे का आपका, लोको पायलट का आपका और एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, फलाना ढेकाना जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसका मैंने एक सीरीज लॉन्च कर रखा है, जाकर देख सकते हो। पूरा परसेंटेज पढ़ा रखा है, पूरा प्रॉफिट लॉस पढ़ा रखा है, पूरा मैं आपको डिस्काउंट खत्म करने वाला हूँ, वहां से आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, ठीक है, पूरा आपको मिल जाएगा, कोई सा भी पैसा वैसा देना नहीं आपको। ठीक है, वही से आपका पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, ओके। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 11 से। तो बेसिक ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा, वो वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल आपका कह रहा है 11 नंबर का, 24 गो चूड़ियां हमारे खरीदने पर ईसा को 6 चूड़ियां मुफ्त में मिलती है। गणना करें कि ईसा को कितने प्रतिशत की छूट मिलती है। ठीक है, वो खरीदने पर आपका चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कितना होगा आपका। ठीक है, ओके। तो एक तो आपका फॉर्मूले से आपका, एक आपका ट्रिक है आपका। तो मैं बेसिक भी बताता हूँ, फॉर्मूले से आपका, और ट्रिक भी बताता हूँ मैं आपको सारा सवाल आपका। ठीक है, तो ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले वो बता देता हूँ आपको। ठीक, ओके। तो यहाँ पर आपका ट्रिक आपका क्या आपका है, पहले आपको लिखेंगे फ्री। फ्री कितने में मिला आपका, फ्री डिवाइड बाई कुल, यानी कि टोटल। फ्री डिवाइड बाई टोटल, यही आपका छूट परसेंटेज निकल जाएगा आपका, डिस्काउंट परसेंटेज आपका निकल जाएगा आपका ऐसे वाले केस में आपका। ठीक, ओके। तो यहां से कह सकते हो कितना फ्री मिला आपका, 24 गो चूड़ी खरीदने पर आपका 6 गो फ्री मिल रहा है। कितना फ्री मिला हमारा, 6 गो हमारा मुफ्त मिला, 6 गो मुफ्त मिला। कितने में से आपका टोटल कितना, आपका टोटल सामान कितना होगा आपका, 24। 24 और 6 को जोड़ोगे तो टोटल सामान मिल जाएगा आपका 24 प्लस 6 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना, आपको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको काटोगे, ये आपका कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30। तो कितना होगा, इसको काटोगे आपका 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 से 3 कटेगा 2 बार में, तो आपका कितना आपका आएगा 20%। कितना आपका आएगा, ये 20%। कौन सा ऑप्शन हो गया बाबू, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, आपका ए। तो इस तरीके का सवाल हमेशा आपका पूछा जाता है आपका, इस तरीके का जो सवाल होता है आपका हमेशा आपका पूछा जाता है। तो अगर जो आपने तरीका समझ लिया है ऐसे सवाल के लिए आपका ट्रिक की सहायता से, तो एक सवाल मैं आपको स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूं, इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखकर बताना है कितना आएगा। ये तो आपका ट्रिक होगा, बेसिक से भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो अब इसका जो फॉर्मूला है हमारा, वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, दो फार्मूला मैंने आपको बताया हूं। एक आपका डिस्काउंट यानी कि छूट कैसे निकालता है, डिस्काउंट कैसे निकालता है। ठीक है, एमपी यानी कि मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ऐसे निकालते हैं। और छूट परसेंटेज निकालना तो कैसे निकालते हैं, छूट परसेंटेज निकालना कैसे, छूट परसेंटेज में। ठीक है, तो छूट कितने का छूट हुआ हमारा, डिवाइड बाय मार्क प्राइस, मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं छूट परसेंटेज आपको निकालना था आपको, तो छूट कितना मिला आपको, फ्री में कितना चूड़ी मिला आपको, 6 गो आपका चूड़ी आपका फ्री में मिल रहा है, तो यही आपका छूट कितना मिला आपका, 6 छूट मिला आपका। तो मार्क प्राइस आपका कितना, आपका अंकित मूल्य कितना है आपका, अंकित मूल्य कैसे निकालोगे हमारा, देखो छूट कितने का मिला हमारा, 6 का मिला छूट हमारा। ठीक, और मार्क प्राइस आपको निकालना है कितना में, वो हमारा मतलब चूड़ी 24 को चूड़ी हमारा, वो 24 को चूड़ी बेचने पर आपका 6 को चूड़ी मुफ्त मिला होगा। जो खरीद रही है ऐसा, यानी कि 24 चूड़ी बेच रहा होगा कोई दुकानदार, ठीक है, और 6 उसको फ्री में दे रहा होगा, सेलिंग प्राइस आपका कितना, आपका 24 है आपका। ठीक है, इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका 24, और ये जुड़ जाएगा आपका 6 के साथ, आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू 100 हो गया आपका, वही चीज आएगा आपका, आ गया ना आपका। काटोगे 1 0 से 1 0, 3 से कट जाएगा आपका, कितना 20% आपका आ गया। ये हो गया आपका फॉर्मूले से, हो गया आपका, ये फॉर्मूले से हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूले से, हो गया आपका। लेकिन आपको फॉर्मूले से आपको नहीं करना, आपको ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपका ऐसे अप्रोच कर सकते हो। यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको डायरेक्ट आपको अप्रोच करना है, मैंने आपको बता दिया। ठीक, मान लो आपको बाई 1 गेट 1 दे रहा हूँ, आपका बाई 1 गेट 1 फ्री, ऐसा सवाल आ जाए। एक खरीदने पर आपका एक मुफ्त मिल रहा है, कितना मुफ्त मिल रहा है आपका, एक। कितने में से सामान कितना, 1 प्लस 1 आपका 2 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपको परसेंटेज में आएगा, इसको काटोगे कितना आएगा 50%। ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे, जल्दी जल्दी ध्यान रखना आपका। ठीक है, मान लो हमारा बाई, ऐसे एक सवाल बाई 1 गेट 4
फ्री, यानी कि एक खरीदने पर आपका 4 मुफ्त हुआ आपका। एक आपको खरीद रहे हो और 4 को आपको मुफ्त मिल रहा है। तो कितना आपको मुफ्त मिल रहा है? 4 को मिल रहा है। कितने में से आपका 1 + 4 आपका 5 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, आपका छूट परसेंटेज आपका मिल गया। आपका 5 से काटो, आपका 20 बार में गया। आपका कितना परसेंट का छूट मिला? आपका 80% का आपका छूट मिला। तो छूट कितना मिला? आपका 80% का आपका मिला आपका। ठीक, तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, तो जल्दी जल्दी सवाल बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 12। चलिए तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने सवाल नंबर 12। 12वां सवाल आपका जो आपका परसेंटेज में और प्रॉफिट एंड लॉस में, ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक मैंने आपको बता रहा है, जो मैं आपको ट्रिक लिखने वाला हूं। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक से भी आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं। 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बाद निवल नेट छूट प्रतिशत कितना होगा आपका? ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। यानी कि आपका कोई सामान है, जो भी उसका प्राइस वगैरह है, 2 बार छूट दिया जा रहा है आपका, एक बार 20% का, एक बार 10% का। तो नेट चेंज इन डिस्काउंट परसेंट कितना होगा आपका, ये आपको निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, एक ट्रिक बता देता हूँ। ये ट्रिक कहां से आया? जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा रखा, x + y वाला, वही वहां से आपका आया। ठीक है, तो x + y माइनस xy डिवाइड बाई 100, ये आया कहां से? अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ओके। तो यहां पर आपका क्या है, जैसे जैसे वैल्यू दे रखा वैसे वैसे उठा के यहां पर पुट कर दो। ठीक, तो 20% दे रखा आपका, तो 20% यहां पर रख दो, 20% प्लस 10% दे रखा, 10% रख दो, माइनस xy 20 × 10, 20 × 10, 20 × 10 डिवाइड में कितना होगा आपका? ये 100। 2 0 से 2 0 कटेगा आपका, ये कितना हो गया आपका? ये 30 हो गया। 30 - 2, 30 - 2 कितना देगा आपका? 28%। तो आप सब, तो नेट चेंज इन आपका डिस्काउंट परसेंट कितना होगा आपका? 28%। सी फॉर कैट, कैट मतलब आपका हो गया बिल्ली वाला आपका। ठीक, तो ऐसे निकालेंगे। एक तो आपका ये ट्रिक हो गया आपका फॉर्मूले से आपका, एक और आपका ट्रिक है आपका। तो ट्रिक नंबर 2 आपका क्या आपका देख सकते हो, डायरेक्ट हम ऑप्शन से देख सकते हैं। कभी कभी आपको ऑप्शन से हम डायरेक्ट ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। वो कैसे देख सकते हो, ध्यान से देखो। जो भी हमारा परसेंटेज दे रखा है, ठीक, उन दोनों को जोड़ दो। तो 20 + 30 कितना होगा आपका? 20 + 10 कितना होगा आपका? ये 30। 30 हो गया हमारा, 30% नहीं हो गया आपका, तो 30 से कम ही आएगा हमारा। 30 से कम वाला ऑप्शन होगा, 30 से कम वाला ऑप्शन होगा, ध्यान रखना। 30 से कम वाला ऑप्शन होगा आपका, 30 से कम वाला आपका ऑप्शन होगा आपका। तो 30 से कम कहां पर आपका? 32 आ रहा परसेंटेज, 30 से बाहर आपका, 30 के बराबर भी नहीं हो सकता आपका। 30 से कम आपका 28 दे रखा और 35 दे रखा आपका। तो ये ऑप्शन हो गया रिजेक्ट, ये भी आपको ऑप्शन होगा रिजेक्ट, ये भी रिजेक्ट होगा, बचाइए। तो जब भी आपका ऐसा सवाल होगा, तो ऐसे आपको बिना कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। कैसे? मैंने आपको बताया, जो भी परसेंटेज दे रखा दोनों को जोड़ दो, उससे कम ही आएगा, ध्यान रखना आपका। जितना आ रहा है उससे कम आ रहा है। मान लो इसको जोड़ने पर 40 आ रहा है, तो 40 से कम आएगा, ध्यान रखना आपका। 40 के बराबर भी नहीं आ सकता, 40 से ज्यादा भी नहीं आ सकता। मान लो यहाँ पर 35 के स्थान पे ये मान लो दे देता 26%, 26%, तो आपका ये आपका फेल हो जाता। मतलब 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट कर सकते हो, तो 2 ऑप्शन हो जाता, ये भी हो जाता, तब हमको इसको ऐसे सॉल्व करना आपको पड़ता है। ठीक है, तो देख लेना पहले, तो 3 ऑप्शन तो रिजेक्ट नहीं हो रहा है ऐसे करके, और हो जा रहा है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपका। ये हो गया आपका। चलिए, तो सवाल नंबर 12 हो गया। सवाल नंबर जो 13 आपका, 12 के तरह ही आपको लगाना है, कॉन्सेप्ट वही आपको लगाना है। देखो इस बार आपका क्या दे रखा है, क्या बेटा, आओ आओ आओ, पापा पापा आओ आओ आओ, तुमको भी ले लेता फ्रेम में, रुक जाओ, चलो। ये मेरी बात क्या कर रही है? आप पढ़ा रहे हैं, चलो ठीक है। ठीक, तो सवाल नंबर 13 जो आपके सामने है, 12 की तरफ बनाएंगे। मैंने आपको बताया 20, 30 तथा 20% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है इस बार। 20%, 30%, फिर उसके बाद 20% का लगातार 3 बार छूट दिया जाता है। तो नेट छूट आपका प्रतिशत आपको बताना क्या होगा आपका, वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना जो मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, आपको देखो देख सकते हो आपका 20, पहले 20 दे रखा है, फिर उसके बाद क्या दे रखा है आपका 30 दे रखा है, फिर उसके बाद 20 दे रखा है। तो सबसे पहले हम 2 के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया, 2 के लिए फार्मूला में ये बताया, 2 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 20 + 30 फिर माइनस 20 × 30 डिवाइड बाई 100। ऐसे ही मैंने आपको बताया x + y - xy डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कटेगा आपका, ये कितना हो गया आपका? 50 हो गया। 50 - 1 कितना? 3 दूनी 6, तो कितना होगा आपका? 44%। ये रुक जाओ बासु, 44%। अब ये दूसरा आपका क्या होगा? 44%, 44, उसके बाद क्या बचा आपका? ये 20% बच रहा था। कितना बच रहा था आपका? दूसरा क्या बचा? दूसरा आपका क्या था आपका? ये 20% था आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, 2, फिर से इसको 2 लगाएंगे। ठीक है, फिर ये 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट देख सकते हो। इन दोनों का जो सम है हमारा, इन दोनों का जो जोड़ोगे,
जोड़ने पर कितना आपका 44 और 20 जोड़ने पर हमारा कितना आपका ट्रिक मैंने आपको क्या बताया 4 और 2 6, तो 64% से हमारा क्या आना चाहिए कम। तो 64% से हमारा क्या आना चाहिए बाबू कम। तो 64 से कम कहां पर आपका, ये तो ज्यादा आपका ये नहीं होगा, ये भी ज्यादा ही नहीं होगा, ये भी ज्यादा आपका नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन आपका ये वाला हो जाएगा। ये कैसे निकला आपका इन दोनों को सोल्व करके 44 प्लस 20 माइनस 44 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 44 कितना होगा, रुक जाओ बासु, ये कितना होगा 64 माइनस 64 माइनस और ये 4 दूनी 8 8.8 10 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा 52.55 रुक जाओ 55.5 तो 55.2% आपका इसको सॉल्व करके, ठीक है। लेकिन आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, मैंने आपको इन दोनों को सम करके भी बता दिया जैसे मैंने आपको बताया। तो सम करने पर आपका कमी आता है आपका, क्योंकि आपका फॉर्मूला आपका क्या होता है आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। तो ये x प्लस वाई ये जोड़ने पर जो भी हमारा दो चीज हमारा परसेंटेज जोड़ोगे फिर उसमें से हम माइनस करेंगे, तो जोड़कर आपका माइनस करेंगे, इसलिए मैंने इसको जोड़कर दोनों को जोड़कर माइनस करेंगे, तो यानी कुछ से कमी उससे कमी तो आपका आएगा, जाहिर सी बात है। तो वैसे भी आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ओके चलिए 13 नंबर सवाल होगा, 14 नंबर का सवाल बनाते हैं फटाफट। चलिए तो दोस्तों हमने सवाल नंबर 11 12 13 बना दिया, अब हमारा सवाल नंबर 14 आपका। जो सवाल नंबर 14 आपका 11 12 13 का जो आपका कॉन्सेप्ट आपका उसका यूज होने वाला आपका, देखो बहुत बड़ा सवाल आपका, ऐसा सवाल आपका पूछा जाता है, लेकिन आपको इसको 10 से 20 सेकंड के अंदर बना सकते हो। मन में कैलकुलेट करोगे तो आपको 5 सेकंड के अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो निम्नलिखित में से उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है ये आपको बताना है आपको, ठीक है। ये आपका 4 को पार्ट दे रखा है छूट के लिए, आपका ये चारों ऑप्शन दे रखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सवाल आपका 2 तरीके का आपका सवाल पूछता है, 2 तरीके का, ठीक। एक होता है आपका उपभोक्ता मतलब ग्राहक हो गया, कस्टमर हो गया आपका, ठीक है। ग्राहक के लिए सवाल पूछता है हमारा, ठीक। कस्टमर के लिए एक आपका शॉपकीपर यानी कि दुकानदार के लिए सवाल पूछता है। तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ग्राहक के लिए पूछा है सवाल आपका, तो ग्राहक के लिए सबसे अच्छी छूट आपका क्या होगा आपका, मैं ही एक ग्राहक हूं आपका, कस्टमर हूं, किसी दुकान पे बहुत सारा छूट दिया जा रहा है आपका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो छूट हम होगा वही मैं आपको ऑप्शन चूज करूंगा लेने के लिए, आपका सबसे ज्यादा वाला ग्राहक छूट करेगा आपको खरीदने के लिए आपका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वाला, ठीक है। तो अधिक वाला छूट ध्यान रखना, अधिक वाला लेना है, अधिक छूट जित पर मिलेगा आपका परसेंटेज में वो लेना है आपको। और जो दुकानदार है हमारा वो हमारा कम छूट पर बेचने की कोशिश करेगा, कम छूट पर। मान लो आप ही एक दुकानदार हो, ठीक है, बहुत सारा छूट यहाँ पर आपको दिया गया आपका, तो जो सबसे कम छूट होगा, ठीक है, दुकानदार उस पर बेचेगा जिससे सबसे अधिक लाभ कमा सकता है। और ग्राहक वाला जो आपका है सबसे अधिक वाला छूट आपका प्रीफर करेगा आपका लेने के लिए, आपका ये आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए तो इसको सबसे पहले 1 बाय 1 सॉल्व करना है। तो आपका क्या पहला 50 प्लस 50% की छूट, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, आपको फॉर्मूला क्या होता है 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, 2 0 2 0 कट गया आपका, ये आपका कितना होगा 25, ये कितना होगा 100, 100 में से 25 घटाओगे कितना आपका आएगा, 100 में 25 घटाओगे आपका आएगा 75%, कितना आएगा आपका 75%। ये कितना आएगा आपका पहला वाला छूट ऐसे लेके इसके रिस्पेक्ट में 75%, ठीक है। वैसे इसको करेंगे दूसरे वाले को 60 प्लस 40 फिर माइनस 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 करोगे, तो ये दोनों तो 100 हो गया, 100 में से आपका वैसे आपका दूसरा वाला भी करेंगे हम, दूसरे वाले को फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो देखो 60 प्लस 40 डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, नहीं चलो 60 प्लस 40 माइनस 60 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, इसको सॉल्व करोगे 2 0 2 0 कट गया आपका, 100 हो गया, ये आपका 6 चौको 24, 100 में से 24 जाएगा आपका कितना आएगा 76%, कितना आपका आ गया 76%, ठीक है। अब ये फॉर्मूले से आपको सॉल्व कर लेना आपको, जैसे मैंने आपको बताया ये कितना आएगा आपका 79%, कितना आएगा आपका ये 79%, मन में ही कैलकुलेट कर सकते हो। देखो पहले दोनों को जोड़ना है आपको, जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा 100, फिर माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 70 इंटू 30 0 0 आपका करेगा नीचे नीचे आपका, तो 21 बचा, 100 में से 21 घटाओगे आपका 79%। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, आपका क्या तरीका आपको पता होगा आपको। अब ये जो बाबू चौथा वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पर 99% बच्चे गलती कर देते हैं इसका छूट का परसेंटेज, नेट छूट परसेंटेज निकालने के लिए आपका। तो मैंने आपको क्या बताया अभी देखना, मैं ही गलत करके बताता हूँ। तो इसका छूट परसेंटेज निकालने में नेट आपका, तो एक खरीदे 4 पाए, तो कितना हमारा मुफ्त मिला 4 मिला, अभी देखना गलत आ जाएगा आपका, 4 आपका मुफ्त मिला, टोटल सामान कितना आपका 1 और 4 आपका कितना होगा आपका 5 इंटू
100 से मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने बताया 5 दूनी 10, 20 हो गया ये आपका कट गया, तो आपका कितना आपका आ गया 80%। कितना आपका आ गया ये 80%, 4 दूनी 8, 80%। और हो जाएगा आपका सवाल गलत, हो जाएगा बाबू सवाल आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा आपका, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज का आपका फर्क है बाबू। देखो चल इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, इससे मतलब नहीं हमको, हो गया ये ठीक है। अब इसको हम दो तरीके से हमारा सवाल आपका पूछता है, ये जो हमारा वहां पर नहीं बताया, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसको हम दो पार्ट से लिख सकते हो, कैसे देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या आपका एक खरीदा 4 पाया, एक खरीदा हमने, एक खरीदा 4 सामान मिला, 4 पाए, ठीक है। अगर इसको ऐसे लिखा जाए, एक खरीदा 4 मुफ्त में मिला, यानी कि फ्री मिला, ध्यान रखना मुफ्त, 4 मुफ्त, 4 को आपका क्या मुफ्त पाया गया आपका, ठीक है। अब ये जो आपका है इसको भी मिटा देते हैं। ये जो आपका है दोनों अलग अलग सवाल है बाबू, दोनों क्या आपका अलग अलग, ध्यान से देखना आपको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों अलग अलग है। ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बताया, मुफ्त वाले का क्या बताया, जो फ्री में होगा वो ऊपर लिखेंगे। एक खरीदा 4 को हमको मुफ्त मिला, तो एक तो पहले खरीदा 4 को मुफ्त, टोटल सामान कितना होगा आपका 5 इंटू 100 कितना हो गया आपका, ये काटोगे आपका 20, 4 दूनी 8, यानी कि 80%। ये एक तरीका ये बताया मैंने आपको, फॉर्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट वगैरह। यहां पर जो सवाल आपका ये जो पूछा गया आपका, एक खरीदे 4 पाए, एक खरीदा 4 पाया है सिर्फ, ठीक है। यहां 4 को मुफ्त नहीं मिला है, 4 को आपका मुफ्त नहीं है का, मुफ्त यानी कि फ्री नहीं है आपका, ध्यान रखना। 4 को आपका फ्री नहीं है आपको, ध्यान रखना आपको। यहां पर आपको लिखा गया आपका 4 को मुफ्त पाया गया आपका, यहां पर नहीं लिखा गया आपका 4 को मुफ्त है आपका, यहां पर ये लिखा है एक खरीदा 4 को पाया, यानी कि एक खरीदा उसने टोटल सामान कितना आपका 4 को सिर्फ पाया आपका, ठीक है। तो यहां पर आपका मुफ्त कितना मिला आपका, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों का डिफरेंस 3 को आपका मुफ्त में मिलेगा, ध्यान रखना 3 को आपका मुफ्त में मिलेगा। तो मुफ्त में कितना मिला आपका 3, तो 3 और टोटल सामान कितना हो जाएगा आपका 5 नहीं 4 हो जाएगा। क्यों, एक खरीदा हमने, टोटल सामान उसने कितना पाया, 4 को खाली पाया हमारा, यानी कि एक खरीदने पर 4 को पाया उसने टोटल सामान, तो 4 इंटू 1 यानी कि 3 को उसको मुफ्त मिला होगा, ठीक है। इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आएगा, इसको काटोगे तो आपका कितना आएगा आपका 25, तो 25 दिया कितना होगा 75% आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 75%। देख सकते हो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था आपका, बच्चे यहीं पर गलती कर देते, इसलिए मैंने बताया है, ठीक है। तो ये दोनों आपका अलग अलग है बाबू। यहां पर क्या था आपका, एक खरीदने पर 4 को मुफ्त मिल रहा था, हमने एक टी शर्ट खरीदा ये और 4 को मुफ्त लेकर गए, तो एक पहले से खरीदा 4 को मुफ्त लेकर गए, तो 1 + 4 आपका कितना होगा, टोटल सामान कितना होगा आपका 5, और मुफ्त कितना मिला आपका 4। लेकिन इस सवाल में जो आपका क्या था आपका, एक को हमने टी शर्ट खरीदा, आपको एक को खरीदा और 4 को पाया, एक को खरीदा और 4 को लेकर गया मैंने, ठीक है। तो एक को नहीं जुड़ेगा आपका, एक खरीदा 4 को पाया, तो आपका मुफ्त कितना मिला आपका 3 को मुफ्त मिला हुआ आपका, दोनों का अंतर आपका 3 को मुफ्त मिला, कितने में से टोटल सामान आपका 4 हुआ आपका। ये आपका दोनों का लैंग्वेज थोड़ा सा अलग अलग है, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ठीक है। तो ग्राहक के लिए हमारा, उपभोक्ता के लिए हमारा सवाल पूछा था, उपभोक्ता, लेकिन सबसे अधिक जो छूट होगा परसेंटेज में वही होगा आपका, इन दोनों में चारों में सबसे अधिक छूट कौन सा आपका, ये आवाज 79% का मिल रहा आपका, ठीक है। तो कौन सा आपका तीसरा वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। तो देख सकते हो तीसरा वाला कहां पर आपका, ये बी वाला पार्ट, बी फॉर बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है। और अगर जो दुकानदार के लिए आपका पूछता, ठीक है, तो ग्राहक के लिए आपका कितना होगा 79% होगा आपका सबसे अधिक। अगर जो आपका ये किसके लिए, दुकानदार के लिए पूछता, तो सबसे कम वाला, तो सबसे कम वाला क्या कहां पर आपको 75% आपका, देख सकते हो आपका 75%, 75%। तो 75% में 2 ऑप्शन आपका, ये भी आपका है और ये भी आपका है, तो पहला और चौथा वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। ध्यान रखना आपका पहला और चौथा वाला यानी कि ए वाला ऑप्शन हो जाता है, अगर जो आपका दुकानदार के लिए पूछता है आपका, ध्यान रखना आपका, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना आपका, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, बहुत बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट सवाल हम पढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 है। तो नेक्स्ट सवाल आपका सामने है, सवाल नंबर 15 आपका, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया मैंने आपको, ठीक है, 10 से लेकर 14 सवाल तक वही सब कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा आपका सवाल के अंदर। अब जो भी मैं आपको सवाल कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। 8000 पर 25% की छूट दिया जा रहा पहले, फिर और समान राशि पर, मैंने पहले 8000 था, फिर उसी राशि पर हमारा 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या होगा आपका, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। चलिए तो इस सवाल का जो मीनिंग है आपका, जो मतलब आपका, इसको सबसे पहले मैं आपको लिख के बताता हूँ कैसे इसका मतलब है। जो आपका पैसा आपका कितना था आपका 8000 रुपये, आपका कितना था आपका 8000 रुपये, 8000 पर कितना डिस्काउंट मिला आपका 25% का, कितना छूट मिला आपका 25% का। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, और जो समान जो राशि आपका यानी कि सेम राशि 8000 तो आपका 8000 ही लिखेंगे,
ठीक है, अलग होता तो अलग लिखते हैं, ध्यान रखना आपका राशि। अब इसके बाद 20% और 15% का दो क्रमिक छूट दिया जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपका एक आपका 20% और दूसरा आपका क्या आपका 15% का छूट है आपको। ठीक है, दोनों आपका लगातार छूट दिया जा रहा है आपका। तो इन दोनों के बीच का अंतर आपको बताना है। अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वालों को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़े वाले में से छोटे वालों को हम क्या करते हैं बाबू, घटाते हैं। तो सबसे पहले इसको कॉमन ले सकते हो, 8000 को कॉमन ले सकते हो, 8000 को हम क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल दोनों में आपका। तो इसका आएगा कितना आपका 25%, कितना आपका आएगा 25% डिफरेंस, अंतर। फिर 20 और 15%, 20% और क्या बचा आपका 15% बचा आपका, लगातार वाला जो छोटा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपका 20 और 15 का हम क्या निकालेंगे, दो क्रमिक छूट जो मैंने आपको बताया। तो कैसे निकालेंगे 20 और 15 का हमारा, देखो 20 और 15 का निकालते हैं, यहां पर थोड़ा सा ये यहाँ पर 20 + 15 - 20 × 15, ऐसे ही बताया मैंने आपको, डिवाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 कट गया आपका, बिल्कुल कट गया आपका। 2 से आपका 10 कटेगा 5 बार में, 5 से आपका 15 कटेगा 3 बार में। ठीक है, ये आपका कितना होगा आपका, इसको जोड़ोगे आपका कितना होगा आपका 35, 35 में से 3 जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 33, सॉरी 32। इसको जोड़ने पर आपका कितना होगा आपका 35, और 35 - 3 आपका कितना हो जाएगा आपका 32%, कितना आपका आ गया 32%। तो दो लगातार छूट देने पर आपका कितना आपका 32% आ गया। ठीक है, तो यहां से इसको ऐसे ले सकते हो 8025, ये आपका अंतर वाला साइन है आपका, बड़े में से छोटे को घटाना है। इन दोनों का अंतर कितना आपका 32%, ये 25% था आपका, ये 32% था आपका। ठीक ठीक है, तो यहां पर ये लिखने का तरीका होगा आपका 25 - 32, यानी कि 32 में से 25 घटाओगे और इसका 8000 का 8000। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखने का तरीका आपका, बड़ा कौन सा आपका 32 है, आपका 32 में से 25 को आपको घटाना है, और तो ऐसा सवाल आएगा। लेकिन सवाल मैंने आपको थोड़ा सा गलत उतार दिया मैंने आपको, यहाँ पर आपको 25% नहीं, आपका कितना आपका 35% आपका, कितना आपका है वो 35%, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं, आपको बस इसी को आपको 25 का स्थान में 35 लिखना, आपको आपका सवाल आ जाएगा। ऐसे अगर सवाल होता तो ऐसे भी आपका आता है, लेकिन आंसर आपका 35 के फॉर्म में लिख रखा है मैंने आपको। ठीक है, 35%, ये भी आपका कितना हो जाएगा 35%। ठीक है, 25% भी सवाल पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो ऑप्शन आपका नहीं मैच खाएगा, क्योंकि आपका 35% पर हमारा सवाल था आपका, ये आ गया आपका 35, बाकी आपका सब सेम है आपका। ठीक है, 35%, बाकी आपका सब सेम है, ये सब आपका सेम था आपका। ठीक है, ओके। अब हमारा 35 में से 32 को घटाओगे कितना आपका आएगा, 35 में से 32 को घटाओगे आपका 3% आएगा, 3%। और ये परसेंटेज का साइन हटाओगे तो नीचे कितना आएगा बाबू 100 आ जाएगा आपका, परसेंटेज का साइन हट गया आपका। ठीक, 2 0 से 2 0 कट गया आपका, 3 नंबर ठीक क्यों ना 24, यानी कि 240 रुपये आपका आ गया, कितना आपका आ गया आपका 240 रुपये आपका आ गया। 240 कौन सा ऑप्शन, ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आपका। ठीक, तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। ये तो मैंने लिखने का जो तरीका आपका ये मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे होता है आपका। लेकिन अगर जो आपका एग्जाम में आता है तो मैंने कॉन्सेप्ट तो बता दिया आपको, डायरेक्ट आपको अप्रोच कहां से करना है, यहां से। समान राशि होगा तब, अगर जो अलग अलग राशि हो तो पहले 8000 था फिर 6000 है, तब इसका अलग निकालते हैं, फिर इसका अलग निकालते हैं, फिर उसको माइनस करते हैं, ये आपको ध्यान रखना आपको। अगर जो समान राशि होगा, सेम राशि होगा आपका, तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका राशि होगा 8000 तो 8000, 10000 होगा तो 10000, फिर इसका जो हमारा परसेंटेज है और दो क्रमिक छूट का जो परसेंटेज, इनको निकाल के सबसे पहले उन दोनों का अंतर निकालेंगे, उसको निकाल लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके। चलिए तो अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 16। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 16 बनाते हैं। बहुत बेहतरीन सा सवाल है। इस तरीके का सवाल हमेशा आता है, ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट होने वाला है। 3 समांतर क्रमागत छूट एकल 78.4 के बराबर, प्रत्येक छूट की दर क्या होगा आपको चारों ऑप्शन में से, ये आपको बताना है। तो देख सकते हो सबसे पहले आपको एमपी लिखेंगे, अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस के रेशियो लिखकर इसको सॉल्व करेंगे, तभी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक आपका मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य को हमने 100 मान लिया है। अब 100 में आपका डिस्काउंट मिल रहा है कितना 78.4 का मिल रहा है, तो इसमें घटाओगे 100 में से 78.4 को 21.6 बचेगा आपका, उस इतने में आपको बेचा जाएगा सेलिंग प्राइस पर आपका। अब हमारा 3 सामान है, 3 सामान है तो हम इसको क्यूब रूट लगाएंगे। ध्यान रखना जब 3 सामान होगा तो इसको क्यूब रूट लगा। चलिए तो दोनों में हम 10-10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे आपका। इसका क्यूब रूट 1000 का 10 आ गया, 216 का 6 आ गया, दोनों का अंतर कितना आ गया 4। एमपी से हम अंकित मूल्य से डिवाइड करेंगे तो आपका 100 से मल्टीप्लाई करोगे आपका छूट आ जाएगा आपका 1 0 1 0 कट गया, 40% आपका आ गया। सी फॉर कैट वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, आपका सी फॉर कैट वाला ऑप्शन 40% हो गया करेक्ट आपका। इसी तरीके का सवाल हमेशा आपका हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है।
सवाल नंबर 17 को बनाते हैं। सवाल आपका क्या करा पाए, थोड़ा सा आपका एपी का कॉन्सेप्ट लगेगा इस सवाल में आपका। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक श्रेणी में 50 क्रमिक छूट 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके का छूट दिया जाता है 50 तक। कुल छूट क्या होगा चारों ऑप्शन में से, ये आपको बताना है आपको। चलिए तो इसको करेंगे। सबसे पहले सीरीज़ को लिखते हैं 2%, 4, 6, फिर 8, ऐसे डॉट 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 कितने टर्म तक आपका 50 टर्म तक, 50 पद तक आपका, 50वां पद तक है आपका। यहाँ पर आपका एक सीरीज है आपका, ये सीरीज क्या आपका एपी में आपका, ठीक है। एपी में आपका समांतर श्रेणी में आपका, तो आपको क्या निकालना है, आपको 50वें टर्म तक का आपका छूट कितना होगा इस टर्म में आपका ये निकालना है। तो A50 आपको निकालना है। तो A50 का फार्मूला क्या होगा आपका, A प्लस एक कम करेंगे 49D लिखते हैं। ये सब लिखने का तरीका है आपका। ओके, तो यहाँ पर हमारा A क्या है आपका, जो पहला टर्म है वो होता है आपका 49D क्या है, दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से घटाते वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है आपका, इंटू डी यानी कि 2 हो गया आपका। सॉल्व करोगे आपका कितना होगा आपका 100 यानी कि कौन सा आपका 100% आपका आ गया। चलिए तो एक तरीके से और इस सवाल को बना सकते हो बिना फार्मूले से। आपका एक टी शर्ट है, कोई भी सामान आपका टी शर्ट ही आपका 100% से छूट से ज़्यादा दे ही नहीं सकते हो। 100% अगर जो दोगे यानी कि सामान आपको मुफ्त देना पड़ेगा, तो इनफाइनाइट कब्बो नहीं होगा, अनंत कब्बो रहेगा। 225 100 से ज़्यादा कब्बो नहीं होगा आपका, और 100 से आपका कम भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो 100% कोई भी सामान अगर जो बेच रहा हो तो उसको अधिक से अधिक कितना छूट दे सकते हो, 100% दे सकते हो। उससे ना ज़्यादा दे सकते हो ना कम दे सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। चलिए तो सवाल नंबर 18 को बनाते हैं। एक व्यापारी 20% की व्यापारिक छूट और 30% की नकदी छूट देता है यदि सूची मूल्य यानी कि सूची मूल्य को बोलते हैं अंकित मूल्य 1200, तो विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस रुपए में क्या होगा आपका। चारों ऑप्शन में से ही आपको बताना है आपको। चलिए तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको सीरीज मेथड से बनाओगे तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सीरीज मेथड से इसको बनाना सीखते हैं। और इसका जो बेसिक तरीका जो फार्मूले से मैंने आपको बताया सक्सेसिव डिस्काउंट को, वहाँ से भी बना सकते हो। पहले सीरीज मेथड्स का बनाते हैं, कैसे किया जाता है इसको सीखते हैं। चलो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य यानी कि मार्कअप प्राइस लिखेंगे। उसके बाद किसके बराबर करेंगे, सेलिंग प्राइस के बराबर करेंगे। ये जो अंकित मूल्य है आपका, ये कितना आपका, इसको सूची मूल्य भी बोलते हैं, ठीक है। एमआरपी वो बोलते हैं, कितना आपका 1200 रुपये आपका। तो अंकित मूल्य आपका 1200 है। अब इसी पर हमारा छूट देकर बेचा जाता है, ठीक है। तो एक बार 20% का छूट दिया जाता है, तो 20% का मतलब 80% बढ़ेगा, यानी 100 माइनस 20% करोगे आपका 80% इसका वैल्यू हो गया आपका, ठीक। ये पहले छूट हो गया आपका। और दूसरी वाली जो छूट आपका कितना आपका नगदी छूट आपका 30% का आपका, तो इसका 70% वैल्यू हो गया आपका 70%, ठीक है। ये दो छूट देने के बाद आपका अंकित मूल्य पर दो छूट देने के बाद आपका कितने में बेचा जा रहा है, ये आपका पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितना होगा, ये आपका होता है सेलिंग सीरीज मेथड, ठीक है। कितने अंकित मूल्य पर हम डिस्काउंट लगा के बेचेंगे, ये आपको ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया आपका, और भी आपका क्या कट सकता है आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका, 8 7 56 हो गया आपका, 12 × 56 आपका बचा आपका। सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा, 672 रुपये आएगा। कितना आपका आएगा, 672 रुपये। कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला पार्ट, कौन सा ऑप्शन आपका, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ए फॉर एप्पल वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ऐसे वाले सवाल को ऐसे बनाओगे तो बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले मेथड से भी हम लगा सकते हो। जो हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया है, जल्दी बताओ। फॉर्मूला हमने क्या बताया, फॉर्मूला हमने क्या बताया, 2 लगातार छूट के लिए क्या बताया फॉर्मूला। ये दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे, फिर माइनस करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे। ये मैंने आपको फॉर्मूले से बताया। मैंने पहले इसका सिंगल डिस्काउंट निकालते हैं, सिंगल छूट कितना हो रहा है इसको निकालते हैं सबसे पहले। तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 50 हो जाएगा। दोनों जोड़ने पर मल्टीप्लाई करोगे 50 में से 6 घटाओगे 44% आएगा आपका। अब ये 44% आपका क्या, सिंगल डिस्काउंट यानी कि एकल छूट आपका मिला, ठीक है। एकलौता आपका छूट मिला आपका, एकल छूट आपका 44% मिला। अब जो अंकित मूल्य कितना आपका 1200 पर हम डिस्काउंट देंगे, कितने का मिला आपका, 44% का मिला। तो इसका वैल्यू कितना आपका, 100 में से 44 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा आपका, 56% बचेगा आपका, ठीक है। 56% परसेंटेज का साइन हटाओगे, नीचे कितना आएगा आपका, 100 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आएगा 202 56 × 12 वही चीज़ आपका आएगा 56 × 12 56 × 12 यानी कि कितना आएगा, 672 रुपये आपका आ गया। ऐसे भी आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हो, या सीरीज मेथड का भी आप अप्लाई करके कर सकते हो। सवाल नंबर 19 को बनाते हैं। इसको भी हम सीरीज मेथड से ही बनाएंगे। फॉर्मूले से बनाओगे तो भी बना सकते हो, लेकिन फॉर्मूले से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आपका। सीरीज मेथड का इसका यूज करते हैं। सवाल को सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपका, ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हमारा 214 रुपये, यानी कि CP यानी कि क्रय मूल्य होता है आपका 214 रुपये है, ऐसे लिख लेते हैं। और इसके बाद क्या कह रहा है, इसके अंकित मूल्य पर 15%, फिर उसके बाद 20%, फिर 10% के लगातार 3 छूट देने के बाद कितने में बेचा जा रहा है आपका, 153 रुपये में आपका।
3 छूट लगातार देने के बाद 153 में बेचा जा रहा है कोई सामान को, कोई वस्तु को, ठीक है। तो हमारा जो अंकित मूल्य पर अगर जो सामान को बेचा जाए तो लाभ कितना होगा आपका, ये आपको बताना है। लाभ क्या होगा आपका? लाभ निकालने के लिए सबसे पहले अंकित मूल्य आपको पता होना चाहिए, ये आपका नहीं दे रहा है, इसी पर आपका बेच रहा है, तब आपको लाभ बताना है। तो सबसे पहले इसको एमपी आपको निकालते हैं सीरीज मेथड से, ठीक है। चलिए तो सीरीज मेथड लगाते हैं। सबसे पहले अंकित मूल्य लिखते हैं, ठीक है, यानी कि मार्क प्राइस। अब इस पर हम डिस्काउंट 1 बाई 1 तीनों पर लगाते हैं। एक बार 15% का डिस्काउंट का है तो इसका मतलब 85% इसका वैल्यू हो गया आपका, 85% ऐसे ले सकते हो। फिर उसके बाद हमारा कितने का डिस्काउंट है, 20% का, यानी कि 80% इसका वैल्यू हो गया आपका। फिर उसके बाद कितना आपका ये आपका, इसके बाद आपका 10% का आपका 10% का आपका वैल्यू होता है, यानी कि 90% वैल्यू हो गया आपका। तो 3 लगातार आपका डिस्काउंट आपका हो चुका। अब 3 डिस्काउंट लगातार देने के बाद कितने में बेच रहा है, 153 रुपये में बेच रहा है। अब तो यहाँ पर हमने क्या किया, आपको अंकित मूल्य पर आपका लगातार 3 बार डिस्काउंट लगाकर हमने कितने में बेचा, 153 पे बेचा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं और एमपी निकालते हैं, ठीक है। तो 2020 कट गया आपका, और भी आपका कटेगा आपका, और इसको काटते हैं, ठीक है। और आपका क्या कटेगा, आपका 9 से आपका 153 कटेगा, कितनी बार में जाएगा आपका, 17 बार में जाएगा आपका। कितनी बार में जाएगा आपका, 17 बार में जाएगा आपका, ठीक है, 17 बार में जाएगा आपका। अब 17 से आपका 85 कटेगा, 5 बार में जाएगा आपका। और क्या काट सकते हो हम, और भी आपका कटेगा आपका, 5 से काटोगे 100 आपका कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा आपका। अब फिर इसके बाद क्या काट सकते हो, अब 8 हमारा 4 से कटेगा आपका, 4 दूनी 8, यानी कि आपका कितनी बार में जाएगा, ये आपका जाएगा आपका 5 बार में जाएगा। फिर 2 से आपका 100 कटेगा आपका, कितनी बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। तो यहाँ से हम एमपी निकाल सकते हैं। तो एमपी इंटू ऊपर आपका कट के आपका सिर्फ 1 बचा, आपका नीचे कितना बचा, 50 इंटू 5 बचा, यानी कि 50 यानी 250 आपका बचा। और इक्वल टू ये सब पूरा कट कर आपका कितना बचा, आपका 1 बचा। अब इसको सॉल्व करोगे आपका तो आपका अंकित मूल्य यानी कि एमपी निकल जाएगा। ये आपका डिवाइड में आपका 205 को 2 जाएगा, मल्टीप्लाई के साथ जाएगा आपका 250 इंटू 1 करोगे आपका 250 आएगा। तो एमआरपी कितना आएगा आपका, सामान का एमआरपी कितना आएगा, 250 रुपये। अंकित मूल्य वस्तु का कितना आएगा, 250 रुपये आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा सवाल, ध्यान से देखो, जो सामान हमारा, जो वस्तु हमारा वो अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ आपको बताना है आपको, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर बेचा जा रहा है तो जो हमारा जो एमपी है वो आपका क्या बन जाएगा, आपका जो एमपी है हमारा मार्क प्राइस वो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, क्योंकि इसी पर हमारा बेचा जा रहा है आपका। तो यहाँ से हम लाभ आना आराम से निकाल सकते हो। लाभ का फॉर्मूला क्या होता है इसको देखते हैं सबसे, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको। अब लाभ बराबर क्या होता है आपका, प्रॉफिट आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस कितना आपका, एमआरपी पे ही बेचा जा रहा है तो 250 हो गया आपका। क्रय मूल्य कितना दे रखा है वस्तु का, आपका कितना में खरीदा, आपका 214 में खरीदा। अब इन दोनों को माइनस करने पर आपका कितना आएगा, आपका 250 में 14 माइनस करोगे आपका कितना आएगा, 36 रुपये आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले सवाल को ऐसा बहुत आपका आता है, तो ऐसे करोगे सीरीज मेथड से जल्दी जल्दी आप बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 हो गया ना आपका। अब हम बढ़ते हैं बाबू सवाल नंबर 20 की तरफ। सवाल नंबर जो 20 है आपका, जो मैंने आपको सीरीज मेथड बताया है उसी पर आपको अप्लाई करके लगाना है, ठीक है। सीरीज मेथड से लगाओगे बहुत आसानी से बन जाएगा। एक स्टडी टेबल का जो अंकित मूल्य है आपका, एमआरपी कितना आपका 3200 रुपये लिखा हुआ है आपका। 2 क्रमिक छूट देने के बाद इसे 2448 में दिया जाता है, यानी कि बेचा जाता है। यदि पहला छूट 10% है तो दूसरी छूट आपका क्या होगा, आपका चारों ऑप्शन में से ये आपको बताना है। तो वही आपको फंड आपको अप्लाई करना है सीरीज मेथड। सीरीज मेथड आपका क्या, आपका मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले एमपी लिखेंगे, यानी कि अंकित मूल्य कितना दे रहा है आपका 3200 रुपये। जो भी आपका टेबल आपका वो 3200 रुपये दे रखा है। तो इस पर एक बार छूट लग रहा है, एक बार छूट कितने % का लगा रहा है आपका, 10% का लगा आपका। तो 10% का लगा रहा आपका 3200 का 10% कितना आ गया आपका, 3200 का 10% निकालोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 3200 का 10% आपका आएगा 2020 कट गया आपका, ठीक है। तो 320 आएगा आपका, कितना आएगा आपका 300। तो 3200 में से 320 को डिस्काउंट को माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, आपका कितना आएगा आपका, जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। ये आपका आएगा 2880 रुपये आ गया, ठीक है। तो 2880 रुपये आ गया आपका, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद 10% डिस्काउंट देने के बाद ये आपका कितना आ गया, आपका 2880 रुपये आ गया आपका, ठीक। अब यहाँ पर हमारा क्या पूछा है आपका, ध्यान से देखना है आपको। ये आपका पहला छूट देने के बाद आया, अब इस पर आपका दूसरा छूट लगेगा आपका। यही जो आपका दूसरा जो छूट है आपका, अब इस दूसरा छूट देने के बाद कितने में बेचा जा रहा है आपका, 2448 में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है आपका,
48 में बेचा जा रहा है आपका 2448। तब हमारा दूसरा छूट कितना होगा आपका, पहला छूट हमारा 10% है, तो दूसरा छूट कितना हो जाएगा आपका, ये आपका x% मान लेंगे, जो भी हमारा है छूट हम मान सकते हैं, ये आपको निकालना है। छूट हमारा दूसरा छूट कितना होगा ये आपको निकालना है, x नहीं मानते हैं तो यहाँ से हम निकालते हैं। सबसे पहले ये आपका MP होगा, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया आपका, ठीक है। अब ये आपका MP हो गया, MRP हो गया, वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो छूट कैसे निकालते हैं, छूट कैसे निकालते हैं, MP माइनस SP, दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, जल्दी बताओ। दोनों का डिफरेंस अंतर कितना आपका, अंतर आपका है 432। MRP से डिवाइड करते हैं छूट वाला % निकालने के लिए, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको काटोगे, 1010 कट गया, और आपका इसको काट पीट कर हम आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। पूरा आपका काट लेना आपको, तो आएगा आपका कितना, 15%। कौन सा ऑप्शन है बाबू, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले सवाल को हम ऐसे बनाएंगे तो बहुत जल्दी